अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ व अकारिब, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले ये देख लें कि आज की मेरी जिम्मेदारियाँ कौन कौन सी हैं, क्योंकि मैं घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ तो ये जिम्मेदारियाँ मुझे ही निभानी पड़ती हैं। और आज की जिम्मेदारी में शामिल है ये सारी गंदम की बोरियां उन ड्रमियों के अंदर डालना। मगर ये सारी चीजें साइड पे करते हैं काम की बात। ये कपड़े देख के तो आपको समझ आ ही गया होगा कि हम लोग जा रहे हैं पूल पे। और पूल पार्टी पे जाने की वजह यह है कि हमारी यूनिवर्सिटी हो रही है खत्म और हम अपनी क्लास के साथ एक आखिरी गैदरिंग करना चाहते हैं। गाड़ी की बैक साइड पे हम लोग सबसे पहले कपड़े रख लें और फिर हम लोग लाते हैं कुछ जरूरी सामान। और वो जरूरी सामान लाने के बाद हम लोग बैठ जाते हैं अपनी ड्राइविंग सीट के अंदर। और वो जरूरी सामान है हमारा पर्स और पावर बैंक। क्योंकि सफर 1-1.5 घंटे का है, इसीलिए पावर बैंक भी लाजमी है। हम अपनी गाड़ी को बाहर खड़ा करने के बाद अपने घर के गेट को कर लेते हैं बंद और अपने घर को आज के लिए कहते हैं अलविदा। तो हमारी सबसे पहली मंजिल हमारे दोस्त जमान खान का घर है। वहाँ से उसको पिकअप करने के बाद हम पूरी क्लास वाले मिलेंगे अब्दुल राफे के घर और वहाँ से सब लोग इकट्ठे निकलेंगे, क्योंकि पूल का रास्ता सिर्फ अब्दुल राफे को ही आता है। जमान के घर जा ही रहा था तो मैंने एक चीज नोट की कि हमारा पेट्रोल अभी से खत्म होने लगा है। तो हम लोग जमान को उठाते हैं और पहुंच जाते हैं पेट्रोल पंप के ऊपर। अब गाड़ी में पेट्रोल और टायर में हवा भरवाने के बाद हम लोग 12 बजे पहुंचते हैं अब्दुल राफे के घर। अब सारों का हाल इंतजार करके बुरा हो चुका था, क्योंकि टाइम था 10 बजे का और हम लोग पहुंच रहे हैं 12 बजे। मगर जो लोग मेरे से भी लेट आ रहे थे, असल गालियां तो उनको पड़ने वाली थी। अब ये है हमारा दोस्त अब्दुल राफे, जिसका ये घर है और जहाँ पर हम सब इकट्ठे हुए हैं। अब पाकिस्तानी अवाम हो और खास तौर पर मुल्तानी हो और लेट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अब इस बात की एक और प्राइम एग्जांपल आप लोगों के सामने ही है। 10 बजे के टाइम के बावजूद 11 बजे भी अभी काफी सारी आवाम रहती है, तो हम लोग खुद निकलने का फैसला करते हैं। अब जो आवाम रह गई है वो टेस्टी गार्डन के अंदर इकट्ठी होगी। अब जहाँ पर इस बात की लड़ाई हो रही है कि कौन किसकी गाड़ी में बैठेगा, हमारे मुर्शिद शामिर पीरजादा को वक्री चुल थी कि वो हमारे साथ बैठेंगे। अब लेट होने वाले में सकलैन भाई भी शामिल थे, जिनको उठाने की जल्दी में हम सबसे आगे निकल आए थे। सकलैन भाई को लिए हमारी गाड़ी फिर से एक दफा रोड का रुख करती है। रोड के इस छोटे से हसीन सफर के ऊपर हम लोग पहुंचते हैं टेस्टी गार्डन, जहां पर हमारी गाड़ी में से कुछ दोस्त दूसरी गाड़ी में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, समझ गया। टेस्टी गार्डन पे हमारी 3 गाड़ियां आ गई, 2 अभी बाकी हैं। अब जहां पे उन 2 गाड़ियों का इंतजार हो रहा है, सब लोग अपने अपने तरीके से वक्त गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग आपस में खड़े बात कर रहे हैं तो कुछ लोग शरारतें कर रहे हैं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बोतल की डकैती के बाद सबसे पहले तो सकलैन भाई ने पंखे वाली जगह मल ली। बाकी हम सब बैठ ही रहे थे कि हमारे साथी भी आना शुरू हो गए। अब जहाँ पर 5 गाड़ियों के आने के बाद सारे लोगों की सीटों में शफलिंग हो रही थी, वहीं पे हमारे मुर्शिद साहब ने हमारा साथ छोड़ दिया। अब हमारे मुर्शिद शामिर पीरजादा ने हमें चुम्मियों के साथ रवाना किया। अब चुम्मी भी पीर साहब की थी, कोई आम चुम्मी तो थी नहीं। इसका भी असर हमारे ऊपर काफी महंगा पड़ा। हम लोग अपनी मंजिल का रास्ता ही भूल गए, जिसकी वजह से हमारा 1 घंटे का सफर 3 घंटे के सफर में बदल गया। अब आगे सफर थोड़ा सा लंबा है और मेरे पास बोलने को कुछ है नहीं, तो इसलिए आप लोगों का सर नहीं खाऊंगा, बल्कि अवाम की फरमाइश पे एक आइटम सॉन्ग सुनाऊंगा। तो दोस्तों, मुजरे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। रास्ता सिर्फ अब्दुल राफे को आता था और उनकी गाड़ी पीछे रह गई थी और हम अपनी एक्साइटमेंट में ज्यादा ही आगे निकल आए थे, क्योंकि हम लोग पहले भी इस रास्ते से एक दफा गुजरे हुए थे, तो हमें लगा था हम लोग इस बार भी गुजर जाएंगे। मगर जब रास्ता ज्यादा ही लंबा होने लगा और रोड का अंत नजर नहीं आ रहा था, तो हमें पता लग गया कि हम लोग गलत रास्ते पे आ गए हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। इस बात का एहसास कि हम लोग गलत रास्ते पे आ गए मेरे अलावा किसी और को टेंशन नहीं दे रहा था, जिसके असर आप इन लोगों की शक्ल से ही देख सकते हैं किस तरीके से मस्तियों में लगे हुए हैं। अब इन्होंने अपनी मस्ती के आलम में एक बात को ज्यादा ही सीरियस ले लिया कि एक इंसान तभी नहाता है जब वो गंदा होता है। तो इन्होंने मेरी गाड़ी के खुले शीशों का फायदा उठाते हुए मुझे पानी से पहले मिट्टी में नहला दिया। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। अब ऐसी बात नहीं कि मेरे सारे ही दोस्त लोफर है, बल्कि इनमें से एक ने संजीदगी का मुजाहिरा करते हुए लोकेशन मंगवा ली, मगर लोकेशन हमें यहाँ ले आई। अब इधर बात संजीदगी की हो रही है, अकल की नहीं, क्योंकि अकल होती तो हमें इन गलियों में ना फंसाया जाता। अब हमारे पास एक ही रास्ता था अब्दुल राफे को बुलाने का, तो अब्दुल राफे को हमने अपनी लोकेशन भेज दी। अब जितनी देर में हम लोगों ने लोकेशन भेजी, हमें अजान की आवाज सुनाई दे गई और अजान की आवाज सुनते सुनते हम लोग मेन रोड पे आ गए, जहाँ पर हम रो दर रो अपनी गाड़ियां लगाने के बाद मस्जिद की तरफ चल देते हैं। अब जितनी देर में अब्दुल राफे आते हैं, हम लोगों ने अपनी नमाज खत्म करनी थी, इसीलिए हम पापी लोग पापी दुनिया में अल्लाह को याद करने चले गए।
कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती। अब हमारी नमाज खत्म हो गई मगर अब्दुल राफे ने आया। मगर मजे की बात ये थी कि जहाँ पे हमने गाड़ियां खड़ी की थी वहाँ पे गंदम का एक गोदाम था और इस गोदाम के अंदर एक इतनी बड़ी चारपाई थी कि हम लोग सारे भी बैठ जाते तो जगह खत्म ना होती। ये मेरे कजन की गाड़ी है जो कि अब्दुल राफे के पीछे पीछे भगा रहा है ताकि इस बार वो अब्दुल राफे से पीछे ना रह जाए। लेकिन बाबा जी दिल थाम लो, अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई। रुको जरा, सबर करो। अब अब्दुल राफे को अपने घर से पूल तक का रास्ता तो आता था, लेकिन जहाँ पर हम लोग घूमे थे वहाँ से पूल तक का रास्ता अब्दुल राफे को भी नहीं आता था। अब क्योंकि भी लोग पूल पार्टी गए तो इसलिए ज्यादा देर घूमने घुमाने की बातों से मजीद बोर नहीं करूंगा। तो मजीद आधे घंटे की खजल खुआरी के बाद हम लोग आखिरकार पहुंचते हैं पूल पे। अब क्योंकि मेरा दोस्त एलोन मस्क को जानता है तो इसीलिए एलोन मस्क ने मेरे दोस्त को मार्स के ऊपर जमीन गिफ्ट की है। और मेरी बात अभी खत्म भी नहीं हुई कि मेरे कजन का नाला खींच लिया गया है। मस्ती कर रहे हैं पुत्रा, तू बाद आ जा, तू बड़ी राम मौत मना है। तो जैसा कि मैं कह रहा था इस डेरे के ऊपर बहुत प्यारा और खूबसूरत 12x5 का यार 14x7 का। यार तुझे पता भी है 14x7 कितना होता है? तुझे पता है? अबे मैं कौन सा मिस्त्री हूँ जो मुझे पता होगा। अच्छा वॉइस ओवर पे ध्यान दे, सारी वीडियो निकल गई है। तो वीडियो पे वापस आते हुए आपके सामने पेश है एक बैकवर्ड स्विम। अब इन्होंने अपने फार्म के ऊपर मुर्गियां भी रखी हुई जिनके हमने एक दो शॉट्स आपको दिखा दिए और अगर आपने कबूतर देखने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तुझे कबूतर दिखाऊंगा। तो मेरा दोस्त शहजाद आपको एक मैसेज देना चाहता है। और जी व्लॉग बनाया ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਵੇਖੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ व्लॉग पसंद भी आ रहा होगा, इसलिए सब्सक्राइब भी कर दियो, लाइक ते शेयर भी कर दियो। चंगा फिर मैं चलना। अब अच्छी खासी देर नहाने के बाद हम सारे पानी से बाहर आ गए। अब खाना पीना शुरू हो गया क्योंकि नहाने के बाद भूख और थकावट हर इंसान को लगती है। मगर हमारी मेन डिश ये फल नहीं है। अब जब तक मेन डिश तैयार होती है सारे लोग अपने अपने तरीके से वक्त गुजार रहे थे, मगर माजिद और सकलैन ने इस कहावत को पूरा कर दिखाया कि भूख इंसान को बच्चा बना देती है। और ये कौन सी कहावत है? और यार कहावत छोड़, मतलब पे जा। और मतलब से मेरा मतलब है खाना, क्योंकि आगे खाना आ रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे कहना ये चाहता हूँ कि खाने में बीफ कढ़ाई और बिरयानी बनी है। अब राफे और रेहान द लेजेंडरी सीआर फसीउल्लाह के साथ सर्विंग पे लग जाते हैं, जहाँ पर मैं सबसे वेला व्लॉगिंग पे लगा हुआ हूँ। अब व्लॉगिंग तो मैं जारी रख लेता मगर सबसे पहले पेट पूजा, बाद में कोई काम दूजा। दरअसल हकीकत तो ये है जब मैं खाने के दौरान इनकी वीडियो बना रहा था तो ये मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे पाकिस्तानी अवाम चोर की तरफ देखती है। कोई सेंस है इस बात की? अब खाना सॉफ्ट ड्रिंक के बगैर अधूरा है, इसीलिए पेप्सी तुम ही तो हो। मगर भाई वो तो कोक है। यार पेप्सी कोक सेम सेम, कोई बात नहीं। अब खाना तो खा लिया मगर खाने को हजम भी तो करना है, इसीलिए हम लोगों ने पूल को दोबारा चलवा लिया। मगर उसके बाद कुछ ऐसा हो जाता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अब दोस्त पूल पे जाए और इस तरह की वीडियोस ना बनाए, ऐसा हो नहीं सकता। अब नहाने के बाद निकलने से पहले थोड़ी देर रेस्ट किया जा रहा था, जिस दौरान शामिर पीरजादा ने हमें उन प्रैंक कॉल्स के किस्से सुनाना शुरू कर दिए जो उसने अपनी क्लास वालों के साथ किए थे। अब ये टिकटॉक के लिए एक ट्रेंडिंग वीडियो बनाई जा रही है। अब वीडियो बनाने के बाद घर जाने की तैयारी में कुछ लोग अपना सामान पैक कर रहे हैं और कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर घर निकलने के लिए सारी गाड़ियों को कर लिया गया है तैयार और सारे बंदों को बुलाया जा रहा है। अब सफरे अय्यार के मजे में काफिला निकल चुका है, मगर पेट्रोल की कमी हमें काफिले से पीछे कर देती है। काफिले की थकावट का अंदाजा आप लोग मेरे दोस्तों की शक्लों से लगा सकते हैं। अब क्योंकि सभी थके हुए थे तो हम लोग मोटरवे का सहारा लेते हैं अपने सफर।
आप इस बात पे बिल्कुल ध्यान मत देना कि मैं गाड़ी चलाते वक्त पीछे देख के मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ। शाबाश बेटा। डिस्क्लेमर, अगर आपको अपने अब्बू की जूतियों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता तो इस तरह की हरकतें दिल खोल के करिए। दिस इज योर वॉइस ओवर आर्टिस्ट स्पीकिंग। कि मुझे आज समझ आता है कि टीचर क्यों कहते हैं बच्चे कव्वे खा के आते हैं। अब तो मुख्तलिफ गाड़ियों में बैठ के पीने सुकून नहीं है, बात लाजमी करनी है। अब काफिले की थकावट का अंदाजा तो आपको पहले ही हो चुका है। इसी तरह ड्राइवर भी इंसान है, यानी अन्नी दे ये भी थके हुए ने, इसलिए रेस्ट ले रहे ने। रास्ते में आगे वाली गाड़ी हमें टॉन्ट कर रही थी तो हम भी अपनी औकात से बाहर जाते हुए सिविक के साथ रेस लगाने लगे। और बताता चलूं कि ये सिविक मेरा वही कजन चला रहा है जिसने कुछ दिन पहले ड्राइविंग टेस्ट दिया था। और अगर आपने भी ड्राइविंग टेस्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक के ऊपर क्लिक करें। अब इसी के साथ सिविक वाली गाड़ी ने भी हमें अपनी औकात सही याद दिलाई है, मगर हमने टक्कर पूरी दी थी। और मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आजकल जहाँ भी चले जाओ वीडियो बनवाने में लोग नखरे दिखाते हैं। अब फाइनली 1 घंटे की थका देने वाली ड्राइविंग के बाद हम लोग मुल्तान पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर अपने दोस्तों को घर छोड़ने की जिम्मेदारी भी हमारी है और सबसे पहले अलविदा कहा जाता है सकलैन भाई को। दूसरे नंबर पे बारी आती है हमाद भाई की, जिन्हें हम लोगों ने छोड़ा गुलशन मार्केट। और फाइनली बारी आती है जमान खान की, जिसे हमने चौक कुमारा से उठा के चौक कुमारा में पटक दिया। अब पूरे दिन की मौज मस्ती और थकावट के बाद हम लोग भी अपने घर पहुंच जाते हैं, मगर ये जालिम दुनिया कहाँ जीने देती है। अब घर वालों ने कहा था कि अड्डे से बंदा उठाना है, मुझे लगा किडनैपिंग होगी, मगर वहां जाके मुझे पता लगा कि मेरे अब्बा जान 1 महीने बाद घर आए हैं। उनको मिलने की खुशी के अंदर ही मैंने व्लॉग खत्म कर दिया। अब आपको भी मेरा व्लॉग पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें।